बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जमात इस्लामी के ज़रिए एहतमाम ये अमन कॉन्फ्रेंस हमारे मुहर्रम और हराम के हवाले से है कि मुहर्रम जो हमें अमन का, सब्र का और बर्दाश्त का दर्स देता है। इस वक्त माशरे के अंदर बेयकीनी और बेचैनी फैल चुकी है, इसलिए हम ये समझते हैं कि इस वक्त उम्मत को जो ज़रूरत है, जो आलमी हालात तनाज़ुर चल रहे हैं, जो पूरे ईरान का मामला है, फ़लस्तीन का मामला है, और जो यहूद और हुनूद हमारे खिलाफ लगे हुए हैं, उनका मिज़ाइल ये नहीं देखता कि वो इस्माइल हानिया सुन्नी को शहीद कर रहा है या हसन नसरुल्लाह शिया को शहीद कर रहा है, वो सिर्फ मुसलमान को देखकर शहीद करता है। इसलिए हमें इस मुहर्रम के दिन में ये इत्तेहाद या गहकी करते हुए दर्स देता है। इस सिलसिले में आज हमने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और तमाम मकातब फ़िक्र के लोग हमने यहाँ पे दावत दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो आए थे, शरीक हुए थे, और इंशाल्लाह इसके पैगाम से हम जो दर्स दे रहे हैं इस माशरे के ऊपर इसका साथ पड़ेंगे। डेरा इस्माइल खान में मुहर्रम का जो ये 10 दिन है इंशाल्लाह के फज़ल करम से बेहतरीन जाएंगे। अभी आशूरा मुहर्रम पुरअमन तौर पे गुजर जाएगा, आपकी हमारी कोशिशों से, अवाम के ताउन से। इसके बाद फिर एक प्रोग्राम होगा इज़हार तशक्कुर के लिए, उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी। तो उसके बाद फिर न हम ये पूछेंगे कितना फंड आया, कहाँ कहाँ गया, और ना ही हम 11 महीने 20 दिन जो है अमन की बात करेंगे, ना अख़ुवत की बात करेंगे, और ना ही इस जिद्दोजहद को हम जारी रखेंगे। फिर अगले साल जो है मुहर्रम का इंतज़ार करेंगे, और या फिर ईद मिलाद का इंतज़ार करेंगे, या फिर किसी और ऐसे त्यौहार का इंतज़ार करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम इतनी ज़रूरत, इतनी हिम्मत, इतना हौसला अपने अंदर पैदा कर लें कि हमसे उनसे पूछना शुरू कर दें। दूसरी बात यह है कि पाबंदियों की बात है, तो उनके पास तो यही है कि जी मोटरसाइकिल पे डबल सवारी पाबंदी, तो डबल सवारी पे कितने दिन तक पाबंदी लगा दो, 9-10 मुहर्रम को जो है मुकम्मल पाबंदी लगा दो, सर्कुलर रोड पे कंटेनर खड़े कर दो, और आमद और रफ्त में अगर कोई खुदकुश आए तो उसकी तरफ ख्याल भी न जाए, और जो आम लोग आ रहे जा रहे उनके कपड़े उतारते रहो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो माजूर है, चाहे वो बीमार है, वो हॉस्पिटल जा रहा है, वो कहीं रिश्तेदारों में जा रहे हैं, तो उनकी जो है तलाशी लेते रहें, उनको रोकते रहें, उनको बेइज्जत करते रहें, उनकी इहानत करते रहें। जब कोई बंदा गलत बात करता है फिर आप उसका तहफ़्फ़ुज़ शुरू कर देते हैं, आप उसका दिफा शुरू कर देते हैं, नहीं जी वो तो इस तरह नहीं है, वो तो इस तरह नहीं है, वो तो ऐसे नहीं है, वो तो वैसे नहीं है, उसको आप बचा लेते हैं। हर मसलक जो है, हर जो हमारा मकतब फ़िक्र है, वो कोशिश करता है कि अपने उस बंदे को बचा ले। अगर वो बंदा गलत है तो उसको पकड़ना चाहिए, कानून के हवाले करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम आम लोगों के जहनों की तत्हीर नहीं करेंगे, अफकारात की, नज़रियात की तत्हीर नहीं करेंगे, तब तक ये हमारा मसला मौजूद रहेगा। खुदा पे यकीन करें, मैं इस चीज में लगा रात भी 2 बजे आप कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन, हिम्मत करें ना, आज भी तो लिख के दे दें जो डी खान में अमन होगा, खुदा की कसम एडमिनिस्ट्रेशन को हम नजदीक नहीं छोड़ेंगे। कौन कर रहा है ये चीजें? मुझे फिर गुस्सा भी आ जाता है, किसकी बनाई हुई है ये चीजें? ऊपर से फरिश्ते आते थे यहाँ लोगों को मारने के लिए, जब मीटिंग में बैठते हम तो एक हैं, और बार बार टारगेट किलिंग हो जाती थी। कौन मारता था? आप मैं मारते थे, मतलब हम ही लोग थे, हम ही सहूलतकार थे, हम जो कुछ भी करते थे। तो इस चीज को खुदा के लिए मैं एक पुराना वाकया, मैं अल्लाह ताला जगह दे मौलाना लौदी साहब को, मौलाना सिराजी साहब को, सलाम साहब को, कदूस साहब को, वो जितने उस वक्त के बड़े थे, मैं कॉलेज स्टूडेंट था, एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी उनके सामने जाने की, मुझे पकड़ के आगे छोड़ देते थे, और मैं उनके गुस्से गालियां सुनता था। ये उस वक्त की बातें कर रहा हूँ, हकीम शमसुद्दीन साहब होते थे। मतलब अब तो हर कोई, जब गलियों में कोई नहीं निकल सकता था, वो आलमी साजिश हुई जो डिया खान ये गलियों में कोई नहीं निकल सकता था। जब तक आप आलमी तनाज़ात और सियासत से मजहब को अलग नहीं करेंगे तो उस वक्त तक ये चीज़ें ठीक कभी भी नहीं हो सकती। आपके आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अभी जब अमेरिका के दौरे पर थे तो उसने एक थिंक टैंक से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हम अपनी सोसाइटी को रेडिकलाइज कर रहे हैं ताकि हम यहाँ हुकूमत की अमलदारी करें, क्योंकि जब तक ये रेडिकलाइजेशन नहीं होगी हुकूमत की अमलदारी हम नहीं कर सकेंगे। आप देख लें कि आप सिर्फ इस्लामाबाद में जो हमारे एक मौलाना साहब हैं उसको हुकूमत नहीं संभाल सकती और वो खुलेआम आपके आइन और कानून की तहकीक करता है।
इसी तरह आप TTP को देख लें, उसको कोई नहीं संभाल सकता, इसी तरह TLP को देख लें, उसको कोई नहीं संभाल सकता। इसके अलावा बहुत से ऐसे सेंटिमेंट हैं आपकी सोसाइटी में जिसको कोई नहीं संभाल सकता, वो मुल्की आइन और कानून तक इस चीज़ का एहतराम नहीं करता। तो ये सूरत हाल जो है बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। अब यहाँ हमारे लिए मसला ये है कि हम यहाँ पर यानी कानून और लाकानूनियत, हुकूमत और अनारकी और आइन और गैर आइनियत, इस चीज़ का इन इस्तिलाहों का इत्तलाक भी आज की सूरत हाल की। मैं अपने भाइयों का, जमात इस्लामी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस प्यारी सी महफिल का एहतमाम किया, और वक्त की ज़रूरत भी यही है। हम वो हैं कि जिन्होंने एक दुश्मन के साथ खड़े होकर और दूसरे के साथ बैठकर दोनों को राज़ी कर लिया। यानी ये हमारी कितनी, मैं भी इस पॉलिसी को अच्छा नहीं समझता था ज़हनी तौर पर कि ये कैसे हो गया, हम एक के साथ खड़े हैं तो दूसरे के साथ बैठ जाएं। लेकिन बहुत बेहतरीन पॉलिसी थी हमारे जो बुजुर्गान हैं उनकी। एक ही वक्त में उन्होंने ईरान के साथ भी मसालियत की, अमेरिका को भी राज़ी किया और इंडिया को भी शिकस्त दी। देखिए हमें कितनी सलाहियतें हैं। ये बहुत मुश्किल वक्त होता है कि जब दो दुश्मन लड़ रहे हों, दोनों को राज़ी रखना, लेकिन हम इसमें कामयाब हुए और हमने उसके साथ साथ अपने दुश्मन को भी शिकस्त दी। तो इतनी सलाहियतें हैं हम में कि हम अपने मखसूस इलाकों में अमन व अमान कायम कर सकें। और अजीज़ान, जो कि अमूमन हमेशा इंतशार इफ्तराक का मोरद इल्ज़ाम शायद ज़हनी तौर पर मज़हब को ठहराया जाता है कि मज़हब इसका ज़िम्मेदार है कि ये जो इफ्तराक है, ये जो दुश्मनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुमकिन है एक हिस्सा उसका हो, नफ मज़हब का ना हो, ये हम मजहबियों का हो, जो उसके मानने वाले हैं उनका हिस्सा हो, लेकिन इसमें बहुत सा हिस्सा हमारे इज्तिमाई और सियासी ज़िंदगी का है, हमारी इक्तिसादी ज़िंदगी का है। जब हमारा इक्तिसाद कमज़ोर होगा, जब हमारा इज्तिमा कमज़ोर होगा, हमें तालीमी कमी होगी, तो दुश्मन का हम जल्द ही आलाकार बन जाएं। डेरा इस्माइल खान जो कभी अमन और मोहब्बतों का शहर था, आज डेरा वालों के लिए कैद खाना बन गया है। हमारे बच्चों को असर के बाद हम ग्राउंड में नहीं जाने देते, दरिया वैसे बंद है, बाजार में वैसे मसले हैं। ये एक मुहर्रम का मसला नहीं, ये एक दिन का मसला नहीं। कोई दहशतगर्द आप पर हमला नहीं कर सकता जब तक हम सब एक हो जाए। ज़रूरत इस अम्र की है कि हम मसाले को, हम सियासी मफादात को, हम दीगर मामलात को बालाए ताक रखकर अपने इलाके के अमन के लिए सोचें, मिलकर बैठें। और ये सिर्फ मुहर्रम की हद तक ना हो। मैं ज़ैद भाई का, मोहिबुल्लाह भाई का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने ये चीज़ महसूस तो की। मेरे भाई ने बड़े प्यारे अंदाज से आपको बताया कि कौमें कैसे बर्बाद होती हैं। डेरा इस्माइल खान को बड़े सलीके से बर्बाद किया गया, समाजी लिहाज से, मुआशरती लिहाज से, मुआशी लिहाज से। अब डीए खान डेरेवार जो अब डीए खान की करीम थी, वो अपने बच्चों को लेकर डीए खान से बाहर जा चुके। हम बच्चे कुछ जो लोग हैं जो सरवाइव कर रहे हैं बड़ी मुश्किलों से, हमें बड़े मसाइल हैं। जॉब्स हमारे बच्चों के लिए नहीं है, सहूलियात हमारे बच्चों के लिए नहीं है, अमन हमारे लिए नहीं है। हमारे चिंची चलाने वाले बच्चे को चिंची लोग नहीं चलाने देते। उसकी वजह यह है कि हम में दूरियां हैं। आप किसी भी फिरके के हों, किसी भी जमात के हों, कोई भी सियासी आपका जमात हो, कोई भी झंडा हो, लेकिन हमारी रूट डेरा इस्माइल खान है। डेरा है तो हम सब हैं। तमाम तजावीज़ें जितनी भी यहाँ पे अहबाब ने पेश की हैं उनकी मनोन तायीद करता हूँ और मुख्तसरन यही अर्ज़ करता हूँ कि जो लुब्बे लुबाब निकल के आया है कि आज यहाँ पर तमाम मकतब फ़िक्र के अहबाब भी बैठे हुए हैं। हमारे रिश्ते की इंतज़ामिया के लिए मैसेज यहाँ पे नोट करने वाले अहबाब भी बैठे हैं कि डेरा इस्माइल खान की अवाम अमन पर इकट्ठी हो चुकी है। यहाँ पे मेरे अकाबिर ने बहुत खूबसूरत बात की कि 10 दिन में लाइट आ जाती है तो बाकी भी आनी चाहिए।
تو میرا یہ انتظامیہ سے گلہ بنتا ہے، جو میں نے 2 سال پہلے تک مجھے بلاتے رہے تو کیا بھی تھا، تو انفارچونیٹلی انہیں مسائل بتانے والے پسند نہیں آئے تو انہوں نے بلانا چھوڑ دیا. تو میرے پاس تو پلیٹ فارم بہت ہیں تو انہیں تعریف والے زیادہ اچھے لگتے ہوں گے. تو 10 دن جو بجلی آ جاتی ہے وہ میں یہ تمام مکاتب فکر کی طرف سے یہ نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ وہ رمضان المبارک میں کیوں نہیں آتی، وہ افطاری سحری میں بجلی وہ کیوں نہیں آتی، وہ تراویح کے ٹائم پہ کیوں نہیں آتی، وہ ربیع الاول میں کیوں نہیں آتی، وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کیوں نہیں آتی. تو انتظامیہ تو بس ایک بڑے بیٹھے ہیں. میری انتظامیہ یہ ہے، میں نہ ڈی سی کو مانتا ہوں نہ کمشنر کو، کیونکہ مسائل حل نہیں کرتے نا جی، جو ان کی چیئر ہے. اور بہت سارے لوگ لگے ہوتے فیس بک پہ، تو میں کہتا ہوں ڈی سی صاحب نہیں ہے، کمشنر صاحب نہیں ہے، ڈی آئی جی صاحب نہیں ہے، ڈی آئی جی اسٹیٹ کا نوکر ہے. تو مہربانی کر کے یہ بہت اچھی جماعت اسلامی کی طرف سے کاوش ہے، منتھلی ایک میٹنگ ہونی چاہیے. میں میری فیملی قدری مشران ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. یہ تمام حضرات مذہبی اور سیاسی حضرات یہ سارے بیٹھے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا یہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے. آپ جو بھی نظریہ رکھیں یہ آپ کو حق حاصل ہے، لیکن اپنے نظریے پر کسی اور کو مجبور نہ کریں. آپ سیاسی جماعت جو بھی کرنا چاہیں بالکل اختیار کریں، لیکن کسی اور کو اس پر مجبور نہ کریں. آپ مذہبی طور پر جس جماعت کے ساتھ بھی تعلق رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، لیکن دوسرے کو مجبور نہ کریں. بڑی بات یہ ہوتی ہے، بد امنی اس وقت قائم ہوتی ہے جب ایک فرقہ یا ایک جماعت سیاسی یا مذہبی یہ اپنی حدود سے باہر نکل جائے اور لوگوں کو اپنی طرف مجبور کرنے کی کوشش کرے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ دنیا میں واحد ایٹمی ملک ہے. آپ اگر اختلاف کریں گے، انتشار کریں گے، تو اس وقت یہ ایٹم بھی دشمنوں کو دے دے. سارے دشمن جو ہے اس کے ایٹم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس لیے میں سب سے درخواست کرتا ہوں، مذہبی لیڈروں سے بھی اور عوام سے بھی، اپنی جو آپ کی ضرورت ہے، مفاد ہے، اس کو قربان کر کے وطن کے مفاد کے لیے آپ کام کریں. جماعت اسلامی کی کارکردگی پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ قابل تحسین ہے، اور سرزمین ڈیرہ اسماعیل خان پر محرم الحرام کی آمد پر امن کانفرنس کرنا بھی جماعت اسلامی کا ایک بہترین اقدام ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے جو مثبت ثمرات ہیں، اثرات ہیں، وہ سرزمین ڈیرہ اسماعیل خان پر یقیناً ظاہر ہوں گے. توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ امن کانفرنس کرنا محرم میں ہی کیوں ہمیں ضرورت پیش آئی؟ کیا محرم الحرام کوئی ناامنی کا مہینہ ہے؟ کیا محرم الحرام کوئی دہشت گردی کا مہینہ ہے؟ کیا محرم الحرام کوئی اختلافات کا مہینہ ہے کہ ہمیں محرم میں ہی آ کر امن کانفرنس کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ نہ، محرم الحرام ہم سب کے نبی خاتم محمد مصطفیٰ کے نواسے کی یاد کا مہینہ ہے، اور ان کی یاد امن کا پیغام ہے، اتحاد کا پیغام ہے، ہم آہنگی کا پیغام ہے، برادری کا پیغام ہے، مساوات کا پیغام ہے. یہ امن کانفرنس پورے ملک کے اندر، خصوصاً ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر پورا سال جاری رہنی چاہیے، اور نہ یہ کہ ہم سارے جتنے بھی یہاں پر نمائندگی موجود ہے امن کرتے رہیں، امن پہ تقریریں کرتے رہیں، امن پہ کانفرنسز کرتے رہیں، امن کے نام پہ ہماری تشہیرات ہوتی رہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ حلوہ گفتن دہن شیریں نمی شود. حلوہ کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، بلکہ اسی طرح امن کہنے سے امن قائم نہیں ہو جائے گا. یہ ایک پہلا قدم ہے، کانفرنس کرنا محرم الحرام کے عنوان سے ایک پہلا قدم ہے علاقے کے امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے. محرم الحرام ہے. ہمارے بزرگ گفتگو فرما رہے تھے کہ میں اپنے برادران تشیع کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. میں ان کی بات کی یہی محفل میں ہی تصدیق کرتا ہوں کہ انہوں نے جو نقطہ اٹھایا، ٹھیک نقطہ اٹھایا. ہماری سپریم اتھارٹی، ہماری تشیع کی سپریم لیڈرشپ
लीडरशिप जो ऑथेंटिक है हमारे यहाँ, जिसकी जुबान से निकला हुआ जुमला हमारी जानों से ज्यादा कीमती समझा जाता है, उनका हमें ये हुक्म है कि अहले सुन्नत हमारे भाई नहीं हमारी जान है। और दूसरा जुमला कि अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन करना शरअन हराम है, लिहाजा जो भी दीगर मसालिक के मुकद्दसात हैं, शख्सियात हैं, हमारे मसलक के अंदर उनकी तौहीन करना, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उनकी तहकीर करना शरई तौर पर हराम करार दिया गया है। ना ही हम इसके कायल हैं और ना ही हमारा मिंबर और महराब इस चीज की इजाजत देता है कि दूसरे के मसलक की तौहीन या तहकीर की जाए। जब अमन होता है तो बाकी चीज़ों उनका गुजारा चल जाता है, और अगर अमन ही नहीं होता है तो खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है और हर तरफ ज़हनी कोफ्त रहती है, परेशानी रहती है। अमन सब चीज़ों से अहम और ज़रूरी चीज़ है। इस हवाले से हम सबको चाहिए कि हम अपने डेरे की सतह पर, मुल्क की सतह पर और पूरे इस्लामी ममालिक की सतह पर अपने जहनों के अंदर वुसअत लाएं और अपने जहनों को हम कुशादा करें। वला तफर्रकू, फिरका कब बनता है? जब मेरी जहनी सोच क्लोज होती है, कम पड़ती है, हम तफरीक करते हैं, तुम वो हो और हम वो हैं, और हम अपने आप को जब अहम बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरों से अफजल करने की कोशिश करते हैं, उस वक़्त दूसरे आपसे इख्तलाफ रखते हैं और अमन जाता रहता है। मैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की जानिब से ज़िला डेरा इस्माइल खान का अमीर मुकर्रर हुआ हूँ और तकरीबन 10 साल से ये खिदमत अदा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो पहले के हालात थे 2008, 9, 10 या 12, 13 तक, उससे अल्लाह ताला ने हमारी जान छुड़ाई है और आज के दिन इकट्ठे हम सबको बैठने का अल्लाह ताला ने मौका अता फरमाया। उसके बाद जनाब जमात इस्लामी के अमीर और तहसील अमीर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज की ये महफिल प्रोग्राम तरतीब दिया, सबको दावत दी और ज़िला डेरा इस्माइल खान के अमन के लिए ये फ़िक्रमंद हैं। इसी तरह हम भी फ़िक्रमंद हैं। हम इंशाअल्लाह जमात इस्लामी के साथ हैं, बल्कि पूरे ज़िला डेरा इस्माइल खान के तमाम जो सियासी उमरा या अकाबरीन बैठे हैं उनके साथ हैं। कि मैंने डेरा इस्माइल खान को जलते हुए भी देखा, जलाने वालों को भी देखा, डेरा इस्माइल खान की इस आग बुझाने वालों को भी देखा, और दुआ गो हूँ उन शख्सियात के लिए, उन खानदानों के लिए कि जिन्होंने डेरा इस्माइल खान को अमन का गहवारा बनाने के लिए कोशिश की। और इस कोशिश में हमारे साथ चलने वाले बहुत सारे लोग शहीद भी हुए, बिलखसूस जाहिद महबूबुल्लाह साहब बैठे हैं, अब्दुल अलीम खान कसूरिया साहब बैठे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त जब डेरा इस्माइल खान बिल्कुल भट्टी बना हुआ था, उस वक्त अमन की कोशिश शुरू की। इसलिए जो भी काम करें वो इंतहाई नेक नीति के साथ करें, जो आपके अंदर हो वो बाहर नजर आना चाहिए। अगर बाहर अमन की कोशिश नजर आ रही है तो दिलों में भी अमन का जज्बा जो है ना मुइज़्ज़न होना चाहिए।